दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों एक बार फिर 80 प्रश्नों का बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने उपलब्ध है जो आधुनिक काल पर आधारित है। और ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही शानदार हैं और बिल्कुल एक तरह से काफी अंदर से ये लिए गए प्रश्न है, मतलब डीपली क्वेश्चन है, ये कहने का तात्पर्य ये है। और एक चीज और मैं बता दूं, यह इस तरह का ये प्रश्न जो है ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट पर अपलोड हो चुका है। यदि आप मेरे पुराने व्यूअर हैं और आप वो मेरे ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट के चारों वीडियो को देख चुके हैं तो आपकी मर्जी, आप इसका रिवीजन करना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन जो मेरे नए साथी हैं उनके लिए बिल्कुल एकदम अलग हट करके प्रश्न मिल रहा है, इसलिए उनके लिए मैं अपलोड कर रहा हूं। और जो आप पुराने साथी हैं उस पर देख चुके हैं तो खैर मर्जी आपकी, देखें या न देखें आपकी मर्जी। तो वही चारों वीडियो का ये पूरा क्वेश्चन एक साथ मैं अपलोड करके यहाँ 80 प्रश्न का बहुविकल्पी प्रश्न बनाया हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जो ही बात मैं बताता हूँ बिल्कुल स्पष्ट और पूरी ईमानदारी से बताता हूँ कि आप मतलब डार्क में न रहें, किसी धोखे में न रहें। चलिए सीधे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। पहला प्रश्न, द्योतन सूर्य का वलयमाला नामक रचना का प्रकाशन वर्ष है, क्या है? 778 ईस्वी, 788 ईस्वी, 769 ईस्वी या 759 ईस्वी। तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प आपका हो जाएगा ए 778 ईस्वी। आइए प्रश्न नंबर 2 हम लोग देखते हैं। हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन का आरंभ किस रचना से माना जाता है? उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल या फिर रत्नाकर या फिर पदावली का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी राउरवेल, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3, मैथिली हिंदी में रचित प्रथम गद्य रचना माना जाता है, ये क्या माना जाता है? उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल, रत्नाकर, 84 वैष्णवन की वार्ता। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी रत्नाकर। प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी चंद्रचरित किसकी रचना है? आपको ये बताना है। माणिक्य चंद्र सूरी, फतेहराम वैरागी या माणिक लाल ओझा या हुसैन अली खान। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये माणिक्य चंद्र सूरी की ये रचना है। प्रश्न नंबर 5, इस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है? ए डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र या फिर बी सूरत मिश्र या फिर सी प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन या फिर डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र। आइए प्रश्न नंबर 6 हम लोग देखते हैं। लल्लू लाल की रचना माधव विलास का प्रकाशन वर्ष है, क्या है? आपको ये बताना है। 1812 ईस्वी या 1815 ईस्वी या 1811 ईस्वी या फिर 1817 ईस्वी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी 1817 ईस्वी है माधव विलास का प्रकाशन वर्ष, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 7, दक्षिणी हिंदी की प्रथम गद्य लेखक कौन है? दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है? ये है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज है या फिर मुल्ला वजही है या हुसैन अली खान है या फिर मथुरा प्रसाद शुक्ल है। क्या सही है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज। प्रश्न नंबर 8, दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है, क्या मानी जाती है? आपको ये बताना है। शिकारनामा, मेराजुल आशिकीन या फिर पंचांग दर्शन या फिर सबरंग। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा बी मेराजुल आशिकीन, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 9 हम लोग देखते हैं। मेराजुल आशिकीन में किस धर्म का उपदेश दिया गया है? बौद्ध धर्म का, सूफी धर्म का, जैन धर्म का अथवा इस्लाम धर्म का। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी सूफी धर्म का। नंबर 10, कुतुब मुस्तरी किसकी रचना है? आपको ये बताना है। मुल्ला वजही का है, हुसैन अली खान का है या गेसुदराज का है या फिर प्रिया दास का है? इसका है ये, देखिए तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए मुल्ला वजही की ये रचना है। आइए प्रश्न नंबर 11 हम लोग देखते हैं। मुल्ला वजही सबरंग सबरस नामक ग्रंथ की रचना कब किया था? यानी सबरस का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो सन 1830 ईस्वी या सन 1831 ईस्वी या सन 1833 ईस्वी अथवा सन 1630 या 1631 या 1633 या फिर 1635। तो क्या है आपका सही उत्तर? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी 1635 ईस्वी। आइए प्रश्न नंबर 12 हम लोग देखते हैं। उर्दू साहित्य गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है, क्या मानी जाती है? आपको ये बताना है। लतायफ ई हिंदी, मुंतख मुतवारिख, सबरस या फिर हिदायत नामा।
तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, सबरंग। यानी उर्दू साहित्य गद्य की प्रथम रचना, याद रखिएगा ये सबरंग है, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 13 हम लोग देखते हैं। मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना कब किया था? इसका प्रकाशन वर्ष आपको बताना है पंचांग दर्शन का। सन 1800 ईस्वी, सन 1801 ईस्वी, सन 1802 ईस्वी या सन 1803 ईस्वी? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, सन 1800 ईस्वी। प्रश्न नंबर 14, पंडित दौलत राम ने जैन पुराण का भाषानुवाद कब किया है? आपको ये बताना है। तो सन 1871 ईस्वी, सॉरी सन 1771 ईस्वी, सन 1761 ईस्वी, सन 1765 ईस्वी या सन 1760 ईस्वी? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी, सन 1761 ईस्वी। प्रश्न नंबर 15 आइए देखा जाए। रस्मों रिवाजों भाखा का दुनिया से उठ गया है, यह किसकी पंक्ति है? आपको ये बताना है। मुंशी सदा सुखलाल की है, या सदल मिश्र की है, या लल्लू लाल की है, फिर इंसा अल्लाह खां की है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, मुंशी सदा सुखलाल की है। प्रश्न नंबर 16, शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी किस प्रकार की रचना है? आपको ये बताना है। करुण प्रधान है, या हास्य प्रधान है, या वीर प्रधान है, या फिर श्रृंगार प्रधान है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका है बी, हास्य प्रधान। आइए प्रश्न नंबर 17 हम लोग देखते हैं। लल्लू लाल की कौन सी रचना ब्रज भाषा गद्य में है? आपको ये बताना है। ब्रज भाषा गद्य की रचना लल्लू लाल की बताना है। लाल चंद्रिका, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक या फिर सभा विलास? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, लाल चंद्रिका। आइए प्रश्न नंबर 18 हम लोग देखते हैं। लल्लू लाल की किस रचना का एक अन्य नाम नागरी दशम है? आपको ये बताना है। बैताल पचीसी, या माधव विलास, या सिंहासन बत्तीसी या फिर प्रेम सागर? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रेम सागर, ठीक है ना। प्रेम सागर का नाम नागरी दशम है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाने वाला सवाल है ये। प्रश्न नंबर 19, लल्लू लाल उर्दू को यामिनी भाषा कहते थे, किस रचना को करते समय उन्होंने यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही? बहुत शानदार प्रश्न है। मैं आपको बताया ना, यहाँ से आपको डीपली क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए प्रश्न जो आप पढ़ रहे हैं कितना शानदार, आप उसको देख सकते हैं, हमें कहने का आवश्यकता नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है ना। देखिए, ए भाषा कायदा, बी माधव विलास, सी प्रेम सागर या फिर डी वैताल पचीसी? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रेम सागर। प्रेम सागर की रचना करते समय उन्होंने यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही और उर्दू भाषा को यामिनी बोलते थे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 20, रामचरित जिसका प्रकाशन वर्ष 1806 ईस्वी है, इसकी रचना किसकी रचना आपको ये बताना है। लल्लू लाल की है, या मुंशी सदा सुखलाल की है, या फिर सदल मिश्र की है, अथवा इंसा अल्लाह खां की है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, सदल मिश्र की है। आइए प्रश्न नंबर 21 हम लोग देखते हैं। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ क्या है? आपको ये बताना है। बड़ रत्नाकर है, या कीर्तिलता है, या चर्यापद है, या योग चर्या है? योगचार्य नहीं, योगचर्या होना चाहिए। थोड़ा सा मात्रा इधर को उधर हो गया, टाइपिंग का मिस्टेक है ये, ठीक है ना। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, वर्ण रत्नाकर। ये मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 22 हम लोग देखते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? आपको ये बताना है। अब देखिए, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, या गया प्रसाद शुक्ल, सनेही रामनिवास त्रिपाठी, एक क्रम ये है, ठीक है ना। हरिऔध यहाँ आ गया है, लेकिन हरिऔध यहाँ नहीं होना चाहिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध यहाँ नहीं, रामनिवास त्रिपाठी के बाद हरिऔध आ गया, तो उसको ये गलत है, ठीक है ना, उसको समझ लीजिएगा। बी है गया प्रसाद शुक्ल सनेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक या रामनिवास त्रिपाठी। रामनिवास त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या फिर श्रीधर पाठक, रामनिवास त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल सनेही? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, पहले श्रीधर पाठक हैं, उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, फिर गया प्रसाद शुक्ल सनेही हैं, उसके बाद रामनरेश त्रिपाठी हैं। आइए हम लोग 23 देखते हैं। अग्निलीक एक काव्य नाटक है, किसका है? आपको ये बताना है। लक्ष्मी नारायण लाल, या सेठ गोविंद दास, या भारत भूषण अग्रवाल, या फिर नरेश मेहता? सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा सी, भारत भूषण अग्रवाल। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक है क्या है? आपको ये बताना है। ए तीसरा हाथी, बी बिन बाती के दीप, सी सेतुबंधु, या डी उपर्युक्त सभी? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी उपर्युक्त सभी। ये तीनों का तीनों जो है प्रसादोत्तर नाटक है, ठीक है ना।
आइए प्रश्न नंबर 25 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिता से संबंधित एक युग्म सही नहीं है, आपको ये बताना है। मतलब कौन सा युग्म सही नहीं है? अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र, या कामना जयशंकर प्रसाद, वरमाला गोविंद बल्लभ पंत, या करबला उदय शंकर भट्ट। तो आप जरूर, आपका उत्तर सही होना चाहिए डी, करबला उदय शंकर भट्ट का नहीं है, बल्कि आप जानते हैं किसका है, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आप 25 प्रश्न पढ़े, 25 प्रश्न में ही आपको अंदाजा लग गया होगा अभी आगे का प्रश्न कितना शानदार होगा, है ना। इसलिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, एक काम आप अवश्य करिए, क्योंकि जितना भी वीडियो अपलोड करता हूं, जो पीडीएफ बनता है, वो सारा का सारा पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड हो जाता है फ्री ऑफ कास्ट। वहां से आप चाहे तो वहां से प्रिंट आउट ले सकते हैं, चाहे वहां से डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई कास्ट नहीं है, आप ले सकते हैं। दूसरी बात कि मेरा एक जो सेकेंड चैनल है, बैकअप चैनल जिसको मैं बनाया हूँ, ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट, वहां पर भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं, निरंतर वीडियो अपलोड हो रहे हैं और बहुत शानदार वीडियो अपलोड हो रहे हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन के में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उस चैनल पर जा सकते हैं, या फिर होम पेज, मेरे चैनल को होम पेज पर भी आप आएंगे इस चैनल के, फिर वहां से डायरेक्ट आप मेरे नए चैनल पर जा सकते हैं। तो वहां भी वीडियो अपलोड हो रहा है, यहाँ भी हो रहे हैं, दोनों जगह आप बने रहिए। उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए, बस यही आपसे निवेदन है। चलिए फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है, लिया है नहीं किया है, या मिसप्रिंट है, ठीक है ना, किया है। ए भारत दुर्दशा, बी विशस्य विषमौषधम, सी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, या फिर डी नील देवी। तो आपका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर आपका है विशस्य विषमौषधम। आइए प्रश्न नंबर 27 हम देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना का सही कालक्रम किस विकल्प में है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आपको बताना है। तो देखिए क्या है, भारत दुर्दशा, चंद्रावली, नील देवी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, या वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, नील देवी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, या वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, भारत दुर्दशा, नील देवी, चंद्रावली। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा बी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, ये पहले है, उसके बाद चंद्रावली है, उसके बाद भारत दुर्दशा है, उसके बाद नील देवी है। दोस्तों मैं बहुत बहुत फास्ट पढ़ रहा हूँ, आपको अगर कहीं कोई दिक्कत हो रहा हो, आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट में चल रहा हूँ, तो आप कमेंट करके बता दी, मैं स्लो कर लूंगा, क्योंकि आपका समय बचाने के लिए मैं अपने बोलने की स्पीड थोड़ा सा फास्ट किया हूँ, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग 28 देखते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है, आपको ये बताना है। ए स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी, बी राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, या सी चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, राजश्री, या फिर डी राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जानिए, बी राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। इस क्रम में ये सही क्रम है ना। आइए सही आपका प्रश्न नंबर 29 हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। आहुति, श्रीकृष्ण प्रेमी, मुक्ति रहस्य, लक्ष्मी नारायण लाल, विक्रमादित्य, उदय शंकर भट्ट, या कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है, ठीक है ना। इसका है, आप कमेंट करके बताएंगे। आइए प्रश्न नंबर 30 हम लोग देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है, आपको ये बताना है। क्या नाम है विदूषक का? रामा, मुदगल, खिंगिल, या सर्वनाग। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुदगल। इसके पहले के वीडियो में यह प्रश्न गलत हो गया था, उसमें पीडीएफ पर सही करके मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया था, तो मैंने उसमें मैं करेक्शन करके डाल दिया हूँ, ठीक है ना। मुदगल है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 30 हम लोग देखते हैं। प्रसाद का कौन सा नाटक राजतरंगिणी पर आधारित है, आपको ये बताना है। विशाख, रुड़ालय, कामना, या अजात शत्रु। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ए विशाख। आइए प्रश्न नंबर 32 हम लोग देखते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी ने भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम आपको ये बताना है। हानुष, माधवी, रंगदे बसंती चोला, आलमगीर, या माधवी, हानुष, रंगदे बसंती चोला, आलमगीर, या रंगदे बसंती चोला, आलमगीर, हानुष, माधवी, या आलमगीर, रंगदे बसंती चोला, माधवी, हानुष। तो आइए देखिए सही उत्तर क्या है। ए हानुष, माधवी, रंगदे बसंती चोला और आलमगीर, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 35 हम लोग देखते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? द्रौपदी, रतिका कंगन, आठवां सर्ग,
शकुंतला की अंगूठी, या 8वां सर्ग शकुंतला की अंगूठी द्रौपदी रतिका कंगन, या द्रौपदी 8वां सर्ग शकुंतला की अंगूठी रतिका कंगन, या शकुंतला की अंगूठी द्रौपदी 8वां सर्ग रतिका कंगन। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, द्रौपदी पहले है, उसके बाद 8वां सर्ग है, उसके बाद शकुंतला की अंगूठी है, उसके बाद रतिका कंगन है। प्रश्न नंबर 34, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है, आपको ये बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी, रामचंद्र शुक्ल। आइए हम लोग 35 नंबर का प्रश्न देखते हैं। शारदिया के नाटककार हैं, शारदिया मतलब किसका नाटक है, आपको ये बताना है। मोहन राकेश का, लक्ष्मीनारायण लाल का, या जगदीश चंद्र माथुर का, या इनमें से कोई नहीं। काफी आसान सा प्रश्न, आप इसको जानते होंगे, सब लोगों का ऐसा ही होना चाहिए। सी, जगदीश चंद्र माथुर का है। 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, आपको ये बताना है। सन्यासी इलाचंद जोशी, बसंती भीष्म साहनी, बारामसिया विष्णु प्रभाकर, या चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी। ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी का नहीं है, बल्कि भगवती प्रसाद आगे कुछ और है, कमेंट करके बताएंगे किसका है, भी मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है ना। चलिए हाँ आगे 33 नंबर का प्रश्न। मृणाल किस उपन्यास के स्त्री चरित्र का नाम है, ठीक है ना, आपको ये बताना है। सेवा सदन, त्याग पत्र, या गोदान, या शेखर एक जीवनी। तो इसका ये पात्र है, इसकी स्त्री पात्र है कौन, बताएंगे आप। त्याग पत्र, त्याग पत्र की स्त्री पात्र है मृणाल। ठीक है ना। आइए हम लोग 38 देखते हैं। क्या स्त्री होना कोई पाप है, उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है, आपको ये बताना है। दुलाई वाली, लाल पान की बेगम, आकाशदीप, या फिर बिंदे। इस चारों में कौन विकल्प सही है, तो आइए देखिए, सही विकल्प आपका है आकाशदीप है ना। आइए प्रश्न नंबर 39 हम लोग देखते हैं। गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है, गदल के कहानीकार कौन है, आपको ये बताना है। निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमदा, या फिर रांगेय राघव। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, रांगेय राघव। ये प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण इसमें से कौन नहीं है, आपको ये बताना है। अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, या विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, इधर उधर की बातें। आइए हम लोग 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक निबंध की रचना कब की, नाटक इनका एक निबंध है, इसकी रचना कब की, आपको ये बताना है। 1883, 1853, 1893, या फिर 1837। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, 1883। आइए हम लोग 42 नंबर का प्रश्न देखते हैं। नई रोशनी का विष किसका नाटक है, राधा कृष्ण दास का, काशीनाथ खत्री का, या बालकृष्ण भट्ट का, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का। नई रोशनी का विष ये किसका नाटक है, आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट का ये नाटक है। आइए हम लोग 43 नंबर का प्रश्न देखते हैं। शुतुरमुर्ग किसका नाटक है, आपको ये बताना है। शुतुरमुर्ग का नाटककार का नाम आपको बताना है। अमृत राय, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, भीष्म साहनी, या फिर मोहन राकेश। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी, ज्ञानदेव अग्निहोत्री। आइए हम लोग 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं। नरेंद्र कोहली का उपन्यास महासमर कितने खंडों में है, आपको ये बताना। महासमर कितने खंडों में है, 8 खंड, 9 खंड, 5 खंड, अथवा 7 खंड। कितने खंड में, आपको ये बताना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, 8 खंड में ये विभाजित है। ठीक है ना। आइए 45 नंबर के प्रश्न में देखते हैं। कर्ण की आत्मकथा किसका उपन्यास है, आपको ये बताना है। राम कुमार भ्रमर, आनंद शर्मा, मनु शर्मा, या फिर बच्चन सिंह। किसका है, आपको ये बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, मनु शर्मा का है कर्ण की आत्मकथा। आइए हम लोग 46 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देवताओं के देश में इसका आंचलिक उपन्यास है, ठीक है ना। शैलेश मटियानी का है, या फिर बलभद्र ठाकुर का है, या फिर श्रीलाल शुक्ल का है, या फिर फणीश्वर नाथ रेणु का है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, बलभद्र ठाकुर का है। 47 नंबर का प्रश्न। पानी के प्राचीर उपन्यास के विषय वस्तु में किस गांव का चित्रण है, आपको ये बताना है। पानी के प्राचीर उपन्यास में किस गांव का चित्रण है, आपको ये बताना है। गंगोली गांव का, या पांडेपुरवा गांव का, या बीजावाड़ी गांव का, या फिर
जगदलपुर गांव का चित्रण है। कहाँ का है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, पांडेपुरवा, गोरखपुर के पास का एक गांव है, उसी का चित्रण है ये। ठीक है ना। आइए हम लोग 48 नंबर का प्रश्न देखते हैं। काल चक्र का चक्कर किसका निबंध है? काल चक्र का चक्कर किसका निबंध है? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बद्री नारायण चौधरी, किसका है ये आपको ये बताना है। तो आइए सही उत्तर जानिए। ए, बालकृष्ण भट्ट का है ये काल चक्र का चक्कर। आइए 49 नंबर पर प्रश्न देखते हैं। चिंतामणि भाग 4 में कितने निबंध संकलित हैं आपको ये बताना है। 47 निबंध या 57 निबंध या 48 निबंध या फिर 38 निबंध। आपका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, 47 निबंध। नंबर 50, श्रद्धांजलि के दो फूल, ये किसका निबंध है आपको ये बताना है। सियाराम शरण गुप्त का है या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है, हरिभाऊ उपाध्याय का है या फिर वियोगी हरि का है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है ये, है ना। श्रद्धांजलि के दो फूल। तो दोस्तों आप 50 प्रश्न पढ़े। प्रश्न कैसा है आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर इससे भी कठिन प्रश्न का कठिन लेवल का प्रश्न चाहिए तो मैं बना सकता हूं। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जो टीजीटी पीजीटी का जो पैटर्न है, ये ऐसा नहीं कि जो पूरे 125 प्रश्न सबका सब कठिन ही आएगा। इसलिए मैं इस तरह से इसका प्रारूप तैयार किया हूं कि कठिनतम प्रश्न भी आपको मिले, आप कुछ आसान से प्रश्न भी जो हमेशा पूछे जाने प्रश्न है भी मिले। तो फिर भी आप कमेंट करेंगे तो फिर उस पर मैं विचार करूंगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो, बस एक वही निवेदन, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट को। उसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां भी निरंतर एक वीडियो यहाँ, एक वहाँ, एक यहाँ, एक वहाँ निरंतर वीडियो पड़ रहा है। ठीक है ना। तो वहाँ भी बहुत शानदार वीडियो वहां से भी आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर आप चले जाइएगा, क्योंकि वहां जितने भी मैं पीडीएफ बनाता हूँ सारा पीडीएफ वहां अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहां भी बने रहें। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 51 नंबर का प्रश्न, काव्य के रूप किसका आलोचना ग्रंथ है आपको ये बताना है। रमाशंकर शुक्ल रसाल का है या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है या गुलाब राय का है या लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, गुलाब राय। आइए प्रश्न नंबर 52 हम लोग देखते हैं। नई समीक्षा, नए संदर्भ, ये किसका आलोचना ग्रंथ है आपको ये बताना है। ए, नंद दुलारे वाजपेयी, बी, डॉक्टर नगेंद्र, सी, राम कुमार वर्मा या फिर डी, किशोरी दास वाजपेयी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, डॉक्टर नगेंद्र का है। नई समीक्षा नए प्रश्न, है ना। आगे देखिए। 53, मेरा सफर मेरी मंजिल, किसकी आत्मकथा है आपको ये बताना है। शिवराज सिंह बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी आर जाटव या फिर तुलसीराम, ये किनका आत्मकथा आपको ये बताना है। उत्तर हो जाएगा आपका सी, डी आर जाटव। आइए प्रश्न नंबर 54 हम लोग देखते हैं। जिन्होंने जीना जाना, यह किसकी जीवनी है आपको ये बताना है। कमला सांकृत्यायन का या जगदीश चंद्र माथुर का या विष्णु प्रभाकर का या फिर मदन गोपाल का। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, जगदीश चंद्र माथुर का। 55 नंबर का प्रश्न, अनजाने देश में किसकी यात्रा वृत्त है आपको ये बताना है। प्रभाकर द्विवेदी, यशपाल जैन, श्रीमती बिमला कपूर या फिर प्रभाकर माचवी, ये किसका यात्रा वृत्त आपको ये बताना है अनजाने देश में। सही उत्तर आपका हो जाएगा श्रीमती बिमला कपूर का है ये। ठीक है ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में किसका संस्मरण है। विष्णुकांत शास्त्री का है या शंकर दयाल सिंह का है या रामनाथ सुमन का है या फिर कमलेश्वर का है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, शंकर दयाल सिंह का है। आइए हम लोग 57 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तरलाग्नि किसका गद्य गीत है। तरलाग्नि किसका गद्य गीत है आपको ये बताना है। चतुरसेन शास्त्री का है, राय कृष्ण दास का है, वियोगी हरि का है या प्रोफेसर जितेंद्र सूद का है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, चतुरसेन शास्त्री का है। आइए हम लोग 58 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पेरिस के नोट्स किसका रिपोर्टाज है आपको ये बताना है। पेरिस के नोट्स कैलाश नारद का है या राम कुमार वर्मा का है या चन्नी प्रसाद सिंह का है या फिर विवेकी राय का है। तो यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? बी, राम कुमार वर्मा का है। आइए हम लोग 59 नंबर का प्रश्न देखते हैं। फाइल और प्रोफाइल, ये किसका पत्र साहित्य है आपको ये बताना है। अमृत राय का, योगी हरि का या पांडे बेचन शर्मा उग्र का या फिर मधुरेश का। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है पांडे बेचन शर्मा उग्र का है ये। आइए हम लोग 60 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दिल्ली मेरा परदेश किसकी डायरी विधा है आपको ये बताना है। रघुवीर सहाय, हरिवंश राय बच्चन, अजित कुमार या फिर मुक्तिबोध।
तो किसका है आपको बताना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, रघुवीर सहाय। आइए हम लोग 61 नंबर का प्रश्न देखते हैं। उत्तर आधुनिकता की संकल्पना संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है। जय प्रकाश की कहानी, वारेन हेस्टिंग का सांड, या फिर जयशंकर प्रसाद की कहानी ममता, या फिर प्रेमचंद की कहानी कफन, या फिर जैनेन्द्र की कहानी एक गौ। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा ए, उदय प्रकाश की कहानी वारेन हेस्टिंग का सांड। ठीक है ना। आइए सीधे हम लोग 62 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ननकू सिंह किस कहानी का पात्र है। ननकू सिंह किस कहानी का पात्र आपको बताना है। दो बांके, शरणागत, हेल या फिर गुंडा। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये गुंडा कहानी का पात्र है नन्हकू सिंह। आइए हम लोग 63 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यौवन के द्वार पर निबंध है, इसके लेखक कौन है आपको ये बताना है। नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, ज्ञ या फिर निर्मला जैन। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, डॉक्टर नगेंद्र। आइए हम लोग 64 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है। प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन या बाल मुकुंद गुप्त। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बी, राधाचरण गोस्वामी। आइए हम लोग देखते हैं 65 नंबर का प्रश्न। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अरुण कमल है, या फिर चंद्रकांत देवताले है, विष्णु खरे या फिर विनोद कुमार शुक्ल। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बी, चंद्रकांत देवताले का है। आइए हम लोग 66 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक हैं कौन है आपको ये बताना है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है, या रिचर्ड का है, या बाबू गुलाब राय का है। सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। ठीक है ना। आइए हम लोग 67 नंबर प्रश्न देखते हैं। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया। किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो आपको ये बताना है। नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, धर्मवीर भारती अथवा भगवत शरण उपाध्याय। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा डी, भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है ना। आइए हम लोग 68 नंबर का प्रश्न देखते हैं। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है आपको ये बताना है। डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह या फिर नंद किशोर आचार्य। इसमें से किसका आपको ये बताना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, रमेश चंद्र शाह। आइए हम लोग 69 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है आपको ये बताना है। विजय देव नारायण शाही ने कहा है, या डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है, या डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है, या भगवत स्वरूप मिश्रा ने कहा है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा डी, डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा ने कहा है। आइए हम लोग 70 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है। राही मासूम रजा की है, या फणीश्वर नाथ रेणु की है, या जोश मलिहाबादी का है, या सुमित्रा नंदन पंत का है। तो आइए हम लोग उत्तर देखते हैं सी, जोश मलिहाबादी का है। 71 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लिया जाए। देहर भई विदेश यह किस विधा की रचना है आपको ये बताना है। नाटक है, आत्मकथ्य है, या उपन्यास है, या फिर संस्मरण है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बी, ये आत्मकथ्य है। 72 नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है। इसी नाम से जीवनी लिखी है, किसने लिखी है। राधा कृष्ण दास ने, शिवनंदन सहाय ने, शिव पूजन सहाय ने, या फिर ब्रजरत्न दास ने। का सही उत्तर क्या हो जाएगा डी, ब्रजरत्न दास ने। आइए हम लोग 73 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं कौन है आपको ये बताना है। विष्णु चंद्र शर्मा, नेमिचंद्र जैन, विष्णु प्रभाकर या फिर मुक्ति बोध। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, विष्णु चंद्र शर्मा। आइए हम लोग 74 नंबर प्रश्न में देखते हैं। भगत सिंह राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण संकलित है, किसमें संकलित है आपको ये बताना है। जिंदगी मुस्काई में, गेहूं और गुलाब में, मेरा हमदम मेरे दोस्त में, फिर यश की धरोहर में। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा ए, जिंदगी जिंदगी मुस्काई में। ठीक है ना। आइए हम लोग आगे देखते हैं 75 नंबर का प्रश्न।
सैलानी की डायरी किसकी रचना है, आपको ये बताना है। डॉक्टर देवराज का, या राजेंद्र अवस्थी का, या मुक्तिबोध का, या फिर हरिवंश राय बच्चन का। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, राजेंद्र अवस्थी का है। आइए हम लोग 76 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पत्थर का लंप पोस्ट, ये साक्षात्कार संग्रह है, इसके लेखक कौन है, आपको ये बताना है। कैलाश कल्पित, शरद देवड़ा, रणवीर रांगरा, या फिर प्रेम कुमार। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, शरद देवड़ा का है ये साक्षात्कार ग्रंथ। चलिए हम लोग 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। युद्ध यात्रा किसके रिपोर्टाज का संकलन है? फणीश्वरनाथ रेणुका, या विवेकी राय का, रांगे राघव का, या फिर धर्मवीर भारती का। ठीक है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, धर्मवीर भारती का। आइए हम लोग 78 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है, क्या माना जाता है, आपको बताना है। सीमा रेखा, या, या राधा कृष्ण, या सेठ बांकेलाल, या फिर युग संधि। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, राधा कृष्ण। ये नाटक जो है ये रेडियो नाटक माना जाता है, हिंदी का पहला नाटक। आइए 79 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। हिमांशु जोशी यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है, आपको ये बताना है। सूरज चमके आधी रात, मेरी जापान यात्रा, भारत भ्रमण के दिन, या फिर लंका यात्रा है। आप इनका यात्रा वृत्तांत हिमांशु जोशी का, ये सूरज चमके आधी रात। और 80 नंबर का प्रश्न बहुत शानदार। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? नरेश मेहता, नासिरा शर्मा, रामदरस मिश्र, शिव प्रसाद सिंह। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, रामदरस मिश्र। है ना? तो इस तरह से दोस्तों आप 80 प्रश्न पढ़े। अगर आप अब तक अगर बने हुए हैं, निसंदेह आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। और जो मेरा प्रयास है यही है कि 2021 का जो पेपर का पैटर्न रहा है उसी पैटर्न पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, या फिर मॉडल पेपर डाल रहा हूं, या फिर टेस्ट पेपर डाल रहा हूं, जो कुछ भी है। तो आप मेरे साथ बने रहें, इसी तरह से चैनल के साथ प्यार दुलार बनाए रहें। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि वहां भी कंटेंट पड़ रहा है, यहाँ भी पड़ रहा है। टेलीग्राम चैनल पर आप अवश्य पहुंचे, क्योंकि वहां सभी पीडीएफ डाले जाते हैं और सब फ्री ऑफ कास्ट हैं। ठीक है ना? तो आपका प्यार इसी तरह से बना रहे। आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को कहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत शानदार कंटेंट मिल रहा है, आप देख ही रहे हैं। इसी तरह से फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह शानदार प्रश्नों को लेकर के। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।